सांगानेर न्यू सांगानेर रोड है, उसके BRTS पर एक घटना हुई जिसमें अजय मंगल है जो मंगल होटल संचालक है सिंधी कैंप पॉलोवेक्ट्री के पास में और मोहाना क्षेत्र में रहते हैं। वे नियत रूप से जब अपने घर से होटल आ रहे थे रात में, तो उन्हें एक गाड़ी ने BRTS में टेक ओवर किया और उसमें से एक वर्दीधारी पुलिस का आदमी निकला और उसने उन्हें अपनी गाड़ी से निकाल करके और अपनी गाड़ी स्वयं की गाड़ी में, जिसमें लगभग 4 लोग ऑलरेडी थे, उस गाड़ी में लेकर के और साथ साथ उनकी गाड़ी को लेकर के और उन्हें अपहृत कर दिया। गाड़ी में अपहृत करने के बाद जैसा अजय मंगल ने शिकायत की, उनके साथ लगभग 4-5 घंटे तक उन्हें घुमाया और उन्हें मारपीट की और उनसे लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि की मांग की। व्यापारी द्वारा अपने संपर्क सूत्रों से संपर्क कर लगभग 50 लाख रुपए की राशि को तुरंत अरेंज कराया और जब बदमाशों को 50 लाख रुपए की राशि दी, उसके बाद उन्हें उनकी गाड़ी के पास छोड़ करके भाग गए। यह घटना 10 तारीख की है। 10 तारीख की घटना के पश्चात उनके द्वारा, चूँकि व्यापारी काफ़ी घबराए हुए थे, उनके द्वारा 11 तारीख को यह घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा 11 तारीख को थाना शिप्रा पथ पर 364A के तहत यह मुकदमा दर्ज करके और तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसके तहत उस क्षेत्र के जितने भी CCTV फुटेज थे और उनको खंगाला गया। साथ साथ जो अपहृत व्यापारी थे, पीड़ित व्यापारी थे, उनसे डिटेल पूछताछ की गई। पूछताछ में ये जानकारी आई, क्योंकि उनके द्वारा संदेह व्यक्त किया गया था कि जिस तरह से बदमाश उनके साथ एक्ट कर रहे थे, उससे ऐसा लगा कि व्यापारी को पूर्व से वे बदमाश जानते हैं। उस आधार पर जो उनके पूर्व में जितने भी कर्मचारी थे, उन सब का हमने डाटा लिया, उनका बैकग्राउंड, उनके लोकेशंस को चेक किया गया, तो ये जानकारी मिली कि उनके यहाँ पूर्व में लक्खी राम और पंखी राम के नाम से 2 व्यक्ति लंबे समय से उनके यहाँ ड्राइवरी और खेत पर रखवाली का कार्य करते थे। इस लक्खी और पंखी के द्वारा पूर्व में भी लगभग 5 साल पूर्व व्यापारी को, अजय मंगल को धमका करके और खेत खाली करने के नाम से इनसे लगभग 10 से 15 लाख रुपए की राशि वसूल की थी। जब उन्हें इन लक्खी और पंखी के जो लड़कों को ये लगा कि यह व्यापारी बड़ा सॉफ्ट है, टारगेट है और इससे बड़ी धनराशि की वसूली की जा सकती है, तो इस पंखी नाम के लड़का है सुमंत मीणा, जो सवाई माधोपुर का रहने वाला है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अजय मंगल जी को अपहृत कर इन्हीं से बड़ी धनराशि की मांग की जाए। सुमंत मीणा द्वारा अपने साथी हीरालाल, गुनेश, महेश और 2 और साथी नितेश मीणा, इनके साथ मिलकर के ये प्लान बनाया और अपनी खुद की ब्रीजा गाड़ी से 10 तारीख की प्रातः ये घटना को अंजाम दिया और 50 लाख रुपए की राशि लेकर के ये फरार हो गए। और प्रारंभिक जानकारी अनुसार इन्होंने ये जो लूटी गई राशि है, उसमें से 10-10 लाख रुपए पाँचों ने अपने साथ में बांट ली है। अभी हमने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें सुमंत मीणा, नितेश मीणा, महेश शर्मा और मुकेश मीणा को अरेस्ट कर लिया। हीरालाल अभी भी फरार है। इनके पास से हमने जो घटना में प्रयुक्त की गई थी ब्रीजा गाड़ी है, उसको जब्त किया गया। इनके पास से हमें 2 कट्टे और कुछ कार्ट्रिजेस मिले हैं। साथ ही साथ जो वर्दी जो नितेश मीणा ने पहन रखी थी, उस वर्दी को भी हमने जब्त किया है, जिस वर्दी के ऊपर राजस्थान पुलिस के साथ साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के लोगों सभी चीज़ें लगी हुई हैं। यह वर्दी वो कहाँ से लाया और नितेश मीणा ने अपने नाम की नेम प्लेट कहाँ से बनवाई, इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। और जो लूटी गई राशि में से जो शेष राशि है, अभी हमने 24 लाख रुपये इनसे बरामद की। शेष राशि को बरामद करने का प्रयास करें, साथ ही साथ हीरालाल को भी दस्तयाब करने का, अरेस्ट करने का प्रयास करें। सर, इसमें जो राशि बरामद की है अपन ने, तो उसमें और बाकी जो राशि बची हुई है उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ खर्च कर रही है? देखिए, अभी एक आदमी फरार है, जिसे हीरालाल, तो जो शेष राशि है उसमें से 10 लाख रुपये तो एक व्यक्ति के हिस्से में आती, वह राशि को उसी के हिस्से से जब्त की जाएगी। बाकी जो इनके अनुसार इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को, जहाँ इनकी कुछ उधारी बाकी, अभी प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार उन्हें
इन्होंने चुकाने में पूरा किया है। बट हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी राशि को खर्च किया है या कहीं किसी अपने रिश्तेदार के पास रखा है उस बारे में पूछताछ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि राशि की बराबरी पूरी हो। सर इनके यहाँ काम करने के बाद इन्होंने क्या बाहर निकल के गैंग बनाई या किसी दूसरी जगह भी काम किया? ये अपने अपने गांव में चले गए। यहाँ से जाने के बाद ये गांव चले गए और यह भी जानकारी में आया कि यह सुमंत मीणा काफ़ी लंबे टाइम से ये प्लानिंग कर रहा था। कुछ टाइम पूर्व भी टोंक में जो अजय मंगल है इनकी एक ज़मीन थी, उन ज़मीन पर भी यह सुमंत मीणा गया था और वहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी थे उनको धमकाने गया था कि, और डेलिबरेटली यह धमकी देकर के गया था कि अपने अजय मंगल जी को बता देना कि सुमंत मीणा आया था, ताकि व्यापारी घबरा जाए और इनसे संपर्क करके इन्हें पैसा दे। तो सुमंत मीणा के दिमाग में ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था कि अजय मंगल को डरा धमका करके यह राशि की वसूली की है। इसमें चीफ आर्किटेक्ट, चीफ प्लानर सुमंत मीणा था, उसके साथ में नितेश मीणा, मुनेश और महेश और पांचवा हीरा लाल, ये पांचों साथी हैं। नितेश बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता है, तो उसे पता है कि वर्दी में किस तरह से एक्ट करना है। और काफ़ी लंबे टाइम से वो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता रहा है, तो इसी हिसाब से उसने पुलिस की वर्दी को कहीं से अरेंज किया है और उसी को पुलिस के रूप में इन्होंने यूज़ किया। पहले सर जो सुमंत ने इनको धमकाया था तो इसकी कोई एफआईआर वगैरह भी करवाई? जानकारी कर रहे हैं, प्रारंभिक जानकारी अनुसार इसकी शायद एक शिकायत मोहाना थाने में दर्ज हुई है, जिसमें बाद में क्या कार्रवाई उसकी जानकारी करें। और अगर इनके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें, हाँ, मुनेश का और नितेश का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और ये सवाई माधोपुर और जयपुर कमिश्नरेट में कुछ मामलों में चालान हुआ है, उसका भी हम रिकॉर्ड करें। अभी सर ये क्या क्या कर रहे हैं? मैंने जैसे बताया, नितेश तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और बाकी जो ये सुमंत है वो अभी अपने गांव में ही रहता है सवाई माधोपुर में। बाकी जो दो साथी हैं, तीनों साथी हैं, जिसमें से हीरालाल, मुनेश और महेश, ये मंडावरी थाना क्षेत्र टोसा के रहने वाले हैं। सर ये जो वर्दी ली गई है, सादा वर्दी थी, उसमें बाकायदा पुलिस कमिश्नरेट के सारे लोगों, राजस्थान पुलिस का, पुलिस कमिश्नरेट का ये लोगो, नेम प्लेट, दैट वाज ए कंप्लीट यूनिफॉर्म। कुछ अधिकारी नहीं, सिर्फ कांस्टेबल्स की यूनिफॉर्म होती है वो है। सर इस घटना के बाद में कहाँ चले गए थे, कहाँ फरारी का? घटना के बाद ये लोग ये जो सुमंत मीणा है वो तो प्रताप नगर में इसने अपना कोई किराए पे मकान ले रखा है, वहाँ पर चले गए गोने रोड के पास में, और बाकी लोग अपने अपने गाँव में चले गए। लोकेशन से हाँ, गिरफ्तारी की है कि वो आपको शेयर करें। सर वो श्यामनगर में जो फायरिंग होते है उसका क्या रहा? देखिए, श्यामनगर में जो इंसिडेंट हुआ है वो प्रारंभिक रूप से जो मृतक हैं रवि, वो अपने जो कज़न ब्रदर हैं विकास, उनके घर पर आए हुए थे और रवि का जैसा बताया गया और जानकारी प्राप्त हुई, अपने इन-लॉज के साथ और अपनी वाइफ के साथ में पुराना विवाद चल रहा था। जैसा विकास ने बताया कि रवि ने यह वेपन कुछ अपने इन-लॉज से बदला लेने के लिए लिया था और इसी के तहत ये यहाँ पर अपने दोस्त, अपने कज़न विकास के घर पर आया था। यहाँ पर विकास जब यह संभवतया इस वेपन को या तो देख रहा था, चेक कर रहा था, उस दौरान यह गोली जो उसमें कार्ट्रिज था वह चूँकि सामने रवि बैठा था, उस विकास के हैंडलिंग के दौरान ये गोली रवि को लगी। अब इसमें इंटेंशन डेलिबरेटली गोली चलाई है या एक एक्सीडेंटल है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। और हाँ, यह प्रारंभिक रूप से हमने इसको रूल आउट किया कि सुसाइडल केस नहीं है। वैसे लूट हुई है विधायकपुरी में कल 2,50,000 से लूट हुई है विधायकपुरी में। कब? कल नहीं, कल हुई ना? परसों 19